अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे और यहाँ पर भी हम सब ठीक हैं, मैं ठीक हूँ और यहाँ का मौसम भी काफ़ी ठीक है। 2 दिन से यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आसमान पर कभी-कभी बादल आ जाते हैं, ठंडी हवा चलने लग जाती है और कभी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील होने लग जाती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना पूरा दिन व्लॉग में शूट करूँगी, तो अपने गार्डन में गई, वहाँ पर मेरे प्यारे-प्यारे पौधों से मिली, जिनसे मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं और मेरा दिन बहुत अच्छा गुज़रता है। खाना खाने के बाद जब मैं सफाई करने आई तो मैंने सोचा कि अपनी बेडशीट जो है मैं आज चेंज कर देती हूँ, तो मैंने ये बेडशीट बिछाई थी और ये दूसरा हिस्सा जो कि बहुत सख्त होता है बेड का, वहाँ पर हाथ से बेडशीट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो हैक भी मैंने यूट्यूब से ही देखा था कि आप किसी लकड़ी के स्केल वगैरह को यूज़ करके आप आसानी से अपनी बेडशीट को साफ़ बना सकते हैं। अगर हम इसकी जगह अपने हाथ को यूज़ करते हैं तो एक तो ये बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं बनती और ऊपर से हमारा हाथ भी बहुत ज़्यादा दुखने लग जाता है। तो ये थी मेरी बेडशीट। उसके बाद मैंने किया कुरेशा। मैं बना रही थी ज़ैन के लिए स्वेटर, जो मेरा भाई है उसके लिए। इस स्वेटर का जो फ्रंट था वो मैंने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है, अब इसका मैं बैक स्टार्ट कर रही थी। कोई भी काम हो, दिन की कोई भी रूटीन हो, जब हम थोड़ी-सी देर के लिए सुस्ताने बैठते हैं तो मैं अपना कुरेशा उठा लेती हूँ और कुरेशा करना तो मेरी रूटीन का ही हिस्सा है, मेरी हॉबी है और इससे मुझे सुकून मिलता है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि सारा दिन कुरेशा करती हो, इससे तुम्हारे हाथ नहीं थकते, पर नहीं, मेरे हाथ नहीं थकते बल्कि मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है कुरेशा करके। दिन में थोड़ा-थोड़ा टाइम से मैं जब कुरेशा करती हूँ तो इससे मेरा प्रोजेक्ट जो होता है कुरेशे का वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है और इससे ये होता है कि मैं पूरा दिन अपने कुरेशे को लेके नहीं बैठी रहती कि ये मैं कंप्लीट कर लूँ तो कुछ और करूँ। इसी के साथ मैंने सोचा कि मैं अपने गार्डन और अपने कुरेशे में इतनी बिज़ी हो गई हूँ कि मेरी बॉटल और प्याली जो तो एक साइड पे ही रह गई हैं, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा-सा रिवाइज़ करते हैं, फिर से दोबारा जो हमारी मोहब्बत थी बॉटनी से उसे जताते हैं। तो मैंने ली अपनी बुक, अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक एज़ अ रफ़ कॉपी और उसके साथ मैंने ली अपनी वाटर बॉटल ताकि मैं हाइड्रेटेड रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीऊँ। उसके बाद मैं इसको रिवाइज़ कर रही थी और इसकी परसेंटेज को याद किए जा रही थी। ये बुक ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा मार्क्ड थी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नोट्स लिए हुए थे। एक तो इसे मैंने खुद यूज़ किया था, उसके बाद मेरी फ्रेंड ने भी इसे यूज़ किया था और ये मेरी एफएसए की बुक है, तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। दिन तो मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू और बैंगन की। मैंने बैंगन का भरता नहीं बनाया था, सिंपली आलू और बैंगन को काट कर भुने हुए मसाले में डाला था और थोड़ा-सा पानी कि ये दोनों चीज़ें गल जाएँ और ये काफ़ी अच्छी बन गई थी। सब्ज़ी आपने कोई भी बनानी हो, किसी तरह की बनानी हो, अगर आप दिल से बनाते हैं तो वो डेफ़िनेटली बहुत अच्छी बनती है, चाहे आपके पास सिर्फ़ आलू हो, सिर्फ़ बैंगन हो या आप कुछ भी बना रहे हो, आपने दिल से बनानी है तो वो बहुत ही अच्छी बनकर आती है। और ये सिचुएशन थी यहाँ के माहौल की, यहाँ पर बार-बार ऐसे काले-काले बादल गुज़र रहे थे। गार्डन में आई हुई थी एक प्यारी-सी तितली और ये तितली आई हुई थी हमारे लीमू के दरख्त पर। लेकिन लीमू के दरख्त पर ये इसलिए आई हुई थी क्योंकि लीमू के दरख्त पर चढ़ी हुई थी लौकी की बेल, जिस पर खिलने वाले प्यारे-प्यारे से येलो-येलो से फ्लावर इसे अट्रैक्ट कर रहे थे और ये आ रही थी। वैसे तो गार्डन में रोज़ ही कोई ना कोई तितलियाँ आई हुई होती हैं येलो कलर की और यही वाली, लेकिन जब भी ये आती हैं तब मेरे पास कैमरा नहीं होता। उसके बाद मैंने सब्ज़ी जो बच गई थी उसे धोकर फ्रिज में रख दिया था। तितली से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी वो ये थी कि जो तितलियाँ होती हैं या जो शहद की मक्खियाँ होती हैं इनकी तादाद जो है वो कम हो रही है और ये नेचुरल पॉलिनेटर हैं, ये पॉलिनेट कराते हैं जिससे फ्रूट बनते हैं। इनकी बेसिक रीज़न जो है वो ये है कि हम जो है फ्लावर उगाने हमने कम कर दिए हैं जिसकी वजह से इनकी तादाद कम हो रही है। सब्ज़ी बनाने के बाद जो मेरे पास बच गया था उनके छिलके वगैरह, आलू के छिलके, बैंगन के छिलके, तो उनको मैंने डाल दिया अपनी कंपोस्ट बिन के अंदर। तो ये है मेरी कंपोस्ट बिन। यहाँ पर काफ़ी टाइम से मैं कंपोस्टिंग कर रही हूँ और ये मेरी कंपोस्ट बिन की सिचुएशन है इस वक्त। यहाँ पर आपको ऊपर-ऊपर नज़र आ रहे हैं कुछ कागज़। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपने यूज़ किए हुए रफ़ पेजेस डाले थे, जो कि बाकी तो नज़र नहीं आ रहे, इनमें से कुछ जो ऊपर-ऊपर रह गए थे जो डिकम्पोज़ नहीं हुए। और ये जो है ये है बनाना का छिलका, जो कि एक अच्छे तरीके से डिकम्पोज़ हो गया है और ये कुछ और आ गए हमारे पास केले के छिलके। ये अब नज़र ही नहीं आ रहे कि केले के छिलके हैं। मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि यहाँ पर मैंने लास्ट डेज़ में केले के छिलके ही डाले थे और कुछ नहीं डाला था। अब मैं यहाँ पर जगह बना रही हूँ ताकि जो अब मेरे पास छिलके हैं, जो कि केले जो कि हमारे पास हैं आलू के और बैंगन के, ये हम इस पे डाल देंगे। सारे एक ही जगह पे मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि
अगर एक ही जगह पर डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा लिक्विड टाइप सीक्रेट होता है जिसकी वजह से वहाँ पर कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो थोड़े इस साइड पे डालूँगी, थोड़े इस और साइड पे। ये मिल गया था मुझे केले का छिलका, जो कि जहाँ से सारे कीड़े अटैच होते हैं, जो थोड़ा सख्त होता है, इसलिए ये पूरी तरीके से डिकम्पोज़ नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक ये भी हो रहा है। इसको मैं दोबारा से मट्टी से कवर कर दूँगी। तो अब मैं इसकी दूसरी साइड पे डाल दूँगी अपने बाकी छिलके, ताकि इनका जो मॉइस्चर रिलीज़ हो वो मिट्टी के अंदर जज़्ब हो जाए। अगर एक ही साइड पे इन सारे छिलकों को डाल दूँगी तो ये एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएँगे। ये था हमारे पास प्याज़ का छिलका, इसको अंदर हमने नहीं डालना, ना ही प्याज़ के छिलके डालने होते हैं और ना ही हमने डालने होते हैं लीमू के। अब मैं इसको भी मिट्टी से कवर कर दूँगी ताकि ये खुद ही नेचुरल तरीके से डिकम्पोज़ होता रहे। अगर हम इसको डाल देते हैं अपने घर के दूसरे कचरे के साथ बाहर, तो ये वहाँ पर डिकम्पोज़ होते हैं, जिससे काफ़ी सारी गैसेस रिलीज़ होती हैं। इसके अलावा जब ये प्लास्टिक के साथ या और चीज़ों के साथ डिकम्पोज़ होते हैं तो ये सारा कचरा बन जाता है पूरे तरीके से। प्लास्टिक चुनने वाले ना प्लास्टिक को चुन पाते हैं और ना ही इस कचरे की वजह से वो इस कचरे को हम अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पर ये डिकम्पोज़ होगा और उसके बाद हम इस कंपोस्ट को अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इकट्ठे किए हुए हैं कुछ सूखे हुए पत्ते और कुछ अंडे के छिलके। अंडे के छिलके और ये सूखे हुए पत्ते पहले मैं अपनी कंपोस्ट बिन में डालती रही हूँ, लेकिन वहाँ पर इनकी तादाद ज़्यादा हो गई थी, तो कुछ टाइम के लिए मैंने उसे डिकम्पोज़ होने छोड़ दिया था और इनको यहाँ पे इकट्ठा किया था। वैसे तो अंडे के छिलकों को आप इसी तरीके से ही तोड़ कर डाल सकते हैं और ये पत्ते जो हैं इनको बेहतर है कि आप इसी में ही रखें। यहाँ पर मेरा एक कॉस्मॉस का जो बीज था वो जर्मिनेट हो गया है। होप्स हो के बाकी भी जल्दी से जर्मिनेट हो जाएँ और मुझे डर ये है कि ये मेरे बीज ज़ाया ना हो जाएँ। ये है मेरा सुहांजने का पौधा, जो कि मैंने बीज से उगाया था। इसको फ़ायदा हुआ है बारिश की वजह से कि ये अच्छे से ग्रो हो गया था। सुहांजने के नीचे पड़े हुए थे केले के छिलके। केले के छिलके अगर आप कंपोस्ट नहीं बना रहे तो आप सिंपली अपने केला जो खाया है उसका छिलका उठाकर आप डाल दें अपने क्यारी के अंदर। उससे भी जो क्या होता है उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पौधे को मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। लॉन की सिचुएशन जो थी वो मैं काफ़ी दिनों से आपको दिखा रही थी कि बारिश की वजह से ना हमसे साफ़ कर पाए थे और बारिश की वजह से ये जो जड़ी-बूटियाँ और ये जो घास उगाई थी इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया था और ये पूरे तरीके से लॉन के अंदर फैल गई थी। मिट्टी क्योंकि अब नर्म हो गई है तो मैं यहाँ पर इसको घास को अंदर से ही निकाल रही थी और ये इज़िली जड़ से बाहर ही आ रहा था। यहाँ पर मैं मिट्टी को नरम भी कर रही थी। वैसे तो मिट्टी पूरी तरीके से नरम थी, लेकिन यहाँ से घास वगैरह मैं निकाल रही थी ताकि यहाँ पर मैंने जो नेक्स्ट सीज़न के फ्लावर उगाने हैं, जो सब्जियाँ उगानी हैं, मैं उनको ईज़िली उगा सकूँ। यहाँ पर मैंने काफ़ी जगह बना ली थी ताकि यहाँ पर जो नए पौधे हैं मैं उगाऊँ। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ उगानी हैं, यहाँ पर मैंने गाजरें वगैरह उगानी है, शलजम उगाने हैं, तो मैं उसे एक ही साइड पे उगा दूँगी। और अगर इस घास को मैं ऊपर से अगर काट भी लूँ तो ये दोबारा से उससे ज़्यादा ग्रो हो जाती है। तो अच्छा है कि मिट्टी नरम है और ये जड़ों समेत बाहर आ रही है। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking. मैं घास अपनी मुर्गियों को दे दूँगी, जिससे वो बड़े चाव से खाएँगी। गार्डन में काम करते-करते मुझे मिला एक खजूर का पौधा, खजूर की गुठली से जो कि निकल रहा था, लेकिन हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसे निकाल दिया। और यहाँ पर मैंने जगह बना रही थी अपने जो है बीज डालने के लिए, तो यहाँ मैंने शलजम के बीज डाले थे कुछ। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसके साथ-साथ गाजर के भी बीज डाल देती हूँ और मूली के भी बीज डाल देती हूँ, तो इनमें से जो प्लांट उगाएँगे तो ठीक है, बाद में इसकी थिनिंग करके जो प्लांट मुझे निकालने होंगे मैं निकाल लूँगी। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? बीज डालने के बाद पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं इसको पानी दे दिया इस जगह को और मैं सोच रही हूँ कि मैं अब इसको कंटिन्यूअसली पानी दूँगी। लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पर पालक उगाई थी तो मैं उसे पानी तो देती थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, पानी कम था या कोई और वजह थी, तो वो उग नहीं पाई थी और मिट्टी भी सूख गई थी।
तो कोशिश करेंगे कि इस बार जो प्रॉब्लम है हम उसे देखें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसे क्योर करें। शाम को मैं थक गई थी तो मैंने चाय बनाई और अपने फ़ेवरेट कलर के फ्लावर्स के साथ बैठ के पी। तो साथ में मुझे नज़र आया अपने गुलाब के ऊपर एक प्यारी सी कली, जल्द ही ये खिल जाएगी एक प्यारे से गुलाब में। शाम को हम गए अपने हमसायों के यहाँ, वहाँ पर हम मिले इस प्यारे से तोते से जिसकी लगता है अभी-अभी शादी हुई है या इसको यहाँ आने की खुशी है। उनके लॉन में हम गए, वहाँ पर थे काफ़ी सारे गुल दोपहरी, लेकिन क्योंकि हम शाम को गए थे इसलिए इसके सारे फ्लावर बंद हो चुके थे। अब मैं गई हूँ बहुत ज़्यादा थक, तो मैं जा रही हूँ सोने। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।